प्रचार तंत्र किसी भी, चाहे वो दवा हो या चाहे कोई खाद्य पदार्थ हो, उसको कहीं से कहीं उठा कर ले जाता है। ऐसा कुछ ही पिछले कई सालों से अश्वगंधा को लेकर सोशल मीडिया में हो रहा है और जो एडवर्टीजमेंट की जो दुनिया है उसमें हो रहा है। अश्वगंधा, जिसको इंडियन जिनसेंग भी कहते हैं और कुछ उसको विंटर चेरी भी कहते हैं, ये भारत में, अफ्रीका में और जो मिडिल ईस्ट के कुछ देश हैं वहाँ पर इसका ये पौधा है, ये पाया जाता है। आयुर्वेद में इसका काफ़ी वर्णन है और इसका ज़्यादातर जो प्रयोग होता है वो आयुर्वेदा के अंदर जो मेल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में माना जाता है और थोड़ा मानसिक तनाव कम होने, एंजाइटी कम करने में इसका उपयोग माना गया है। जो आधुनिक इस पे जो रिसर्च हुई है वो बहुत बड़ी रिसर्च तो नहीं है, लेकिन जो छोटी रिसर्च हुई है कई, उसमें पाया गया है कि ये थोड़ा एंजाइटी को कम करती है और मेल फर्टिलिटी में खासकर ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल शायद थोड़ा बढ़ा देती है। हालांकि अभी इस पे कोई बहुत ही तथ्य आधारित कोई रिसर्च अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन जो प्रारंभिक जो कुछ रिपोर्ट हैं वो ऐसा इंडिकेट करती हैं कि ये थोड़ा फ़ायदा मेल फर्टिलिटी में करती है और थोड़ा इसके कंजम्पशन करीब 500 mg दिन में 2 बार लेते हैं, 500 मिलीग्राम 2 टाइम्स ए डे। यदि इसको लो तो थोड़ा आप अच्छा फील करते हो। तो ये एक बूटी है, जड़ी बूटी कह सकते हैं इसको, एक है, ये ठीक है, इसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन यदि आप इसको कोई चमत्कार के रूप में मानो या कि ऐसा है कि साहब ये कोई ऐसी दवा है जो आपकी कितनी समस्याओं को दूर कर देगी और आपको बिल्कुल एंजाइटी डिप्रेशन से बाहर निकल देगी आपको, या फिर ऐसा होगा कि ये आपकी जो मर्दानगी है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी, ऐसा कुछ नहीं है। इस धरती पे हमें याद रखना चाहिए कि कभी भी मिरेकल नहीं होती हैं और कोई वन थिंग कैन नॉट बी सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। एक चीज़ से आप 10 चीज़ों के सॉल्यूशन नहीं निकालते हो। आपको हेल्दी रहना है तो आपको जो सारे दूसरे पैरामीटर्स हैं अच्छी हेल्थ के, वो सब लागू करना पड़ेंगे। अश्वगंधा भी उनका एक पूरे ओवरऑल जो फूड एनवायरनमेंट है उसका एक हिस्सा है और उसके हिसाब से ही आपको इसका उपयोग करना चाहिए और कोई बहुत बड़ी उम्मीदें, कोई चमत्कारिक उम्मीदें नहीं करनी चाहिए। एक हर्ब है, कभी कभी आप ले सकते हो और ये आपको फ़ायदा लगे तो आप 500 या 600 मिलीग्राम दिन में 2 बार ले सकते हो। लेकिन मैं फिर लास्ट में कहना चाहूँगा, कोई बहुत बड़े चमत्कार की उम्मीद मत करना।